जिंदगी में कभी ना कभी हम सब ऐसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं जहां हर तरफ मुश्किलात ही नजर आती हैं। लेकिन कुरान में एक बहुत ही ताकतवर वादा है, एक ऐसा हल जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। चलिए आज उसे ढूंढते हैं। देखें, मुश्किलात तो कई शक्लों में आती हैं ना। कभी माली बहरान की सूरत में, कभी खानदान की उलझनों की शक्ल में, और कभी-कभी एक खौफनाक मेडिकल रिपोर्ट की तरह। ये वो लम्हात हैं जिनसे शायद हम सब गुजरते हैं। मगर इन तमाम परेशानियों के बीच कुरान हमें एक बुनियादी वादा याद दिलाता है। सूरा अश-शर में अल्लाह ताला एक नहीं 2 बार फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। और ये 2 बार क्यों? ताकि ये बात हमारे दिलो दिमाग में नक्श हो जाए कि हम कभी मायूस ना हों। तो जब मुश्किलें हमें घेर लेती हैं और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं, खोए हुए हैं, तब क्या होता है? ये मंजर हम सबके लिए जाना पहचाना सा है। कराची में कोई शख्स है जो बिल्स के बोझ तले दबा हुआ है। लाहौर में कोई बहन कोर्ट के बाहर अपनी जिंदगी को बिखरता हुआ देख रही है। हम सब कभी ना कभी उस नुक्ते पर पहुंचते हैं जहां लगता है कि बस अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। इन्हीं लम्हात में ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये एक ऐसा झूठ है जिस पर हम अनजाने में यकीन कर लेते हैं। शैतान हमारे दिलों में आकर वसवसा डालता है कि ये मुश्किल अल्लाह की नाराज़गी है, कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन इस्लामी हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये मुश्किल सज़ा नहीं, ये एक आजमाइश है। अल्लाह आपको छोड़ नहीं रहा, वो आपको किसी बेहतर चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। और याद रखें, हदीस में आता है कि अल्लाह के सबसे महबूब बंदों की आजमाइश ही सबसे सख्त होती है। और देखिए, कुरान इस बात को कितने वाज़ेह तौर पर बयान करता है। ईमान का दावा आजमाइश से बचने की ज़मानत नहीं है, बल्कि ये तो आजमाइश का आगाज़ है। मुश्किल असल में इस बात का सबूत है कि आपका दावा सच्चा है। लेकिन जब हम सही रूहानी हथियार इस्तेमाल नहीं करते ना, तो हम उस मुश्किल में और भी ज़्यादा फंस जाते हैं। मांगने का सही तरीका ना जानना हमें बहुत नुकसान दे सकता है। ज़रा क्वेटा के इस भाई की कहानी पर गौर कीजिए। 8 महीने तक मायूसी और बेरोज़गारी। फिर किसी ने उसे दुआए यूनिस के बारे में बताया। उसने बस रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ना शुरू किया और आप यकीन करें, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 8 महीने का मसला हल हो गया। फ़र्क क्या था? सिर्फ मांगने के सही अल्फाज। और ये हदीस तो आप देखें हमें झंझोड़ कर रख देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अल्लाह को बार बार मांग कर परेशान ना करें, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। अल्लाह उस वक्त नाराज़ होता है जब हम उससे नहीं मांगते। दुआ करना कोई बोझ नहीं है, ये एक ज़रूरत है। तो आइए अब उन ताकतवर दुआओं के टूल किट को देखते हैं। ये 4 मखसूस और आजमूदा नबवी नुस्खे हैं जो वाकई ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहली दुआ, और शायद सबसे ताकतवर, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हज़रत यूनुस मछली के पेट में, समंदर की गहराइयों में, 3 अंधेरों में कैद थे। इंसानी अक़ल के मुताबिक वहाँ से बचना नामुमकिन था, लेकिन इन अल्फाज ने उस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो भी मुसलमान इन अल्फाज के साथ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। दूसरी दुआ उस वक्त के लिए है जब कोई बिल्कुल बेआसरा हो जाए, जब कुछ भी पास ना हो। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। सोचे, हज़रत मूसा जब मिस्र से निकले तो उनके पास क्या था? न खाना, न ठिकाना, न कोई जानने वाला। बिल्कुल बेबसी की हालत में उन्होंने एक दरख्त के नीचे बैठकर ये दुआ की। और फिर क्या हुआ? चंद ही घंटों में अल्लाह ने उन्हें खाना, ठिकाना, काम और एक शरीके हयात, सब कुछ अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी तीसरी दुआ उन मुश्किलात के लिए है जो बाहर से नहीं अंदर से परेशान करती हैं, यानी ज़हनी और जज्बाती बोझ। ये दुआ ख़ास तौर पर हमारी अंदरूनी कश्मकश के लिए है, वो फ़िक्र, डिप्रेशन और गम जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। और ये कितनी अहम दुआ है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन चीज़ों से पनाह मांगने के लिए ये दुआ बाकायदगी से पढ़ा करते थे। और हमारी चौथी और आखिरी दुआ ये मुकम्मल तवक्कल और अल्लाह पर 100% भरोसे का ऐलान है। इस मंजर को जहन में लाएं। हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा है। फरिश्ते मदद की पेशकश करते हैं, लेकिन वो फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह से।
انہوں نے یہ الفاظ کہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور نتیجہ اللہ کے حکم سے آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ یہ دعا اس وقت کے لیے ہے جب ہر انسانی سہارا ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ ہم یہ نسخے جان چکے ہیں تو انہیں استعمال کیسے کرنا ہے؟ صرف جاننا کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ چلیے اسے عمل میں لانے کے چند بالکل آسان اقدامات دیکھتے ہیں۔ عمل بہت بہت آسان ہے۔ آج رات ان 4 دعاؤں کو لکھ لیں، پھر اپنی سب سے بڑی پریشانی کو پہچانیں اور اس کے لیے ایک دعا چن لیں۔ پھر ایک کمٹمنٹ کریں، کم از کم 7 دن تک اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا۔ اور سب سے اہم بات، یقین کے ساتھ مانگے۔ یہ نہ سوچیں کہ شاید قبول ہو، بلکہ اس یقین سے مانگے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یونس، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کی مشکلات شاید ہم سے کہیں بڑی تھیں، لیکن ان کا رب وہی ہے جو ہمارا رب ہے۔ سوال صرف یہ ہے، کیا ہم اسے اسی یقین اور انہی الفاظ کے ساتھ پکارنے کے لیے تیار ہیں جس طرح انہوں نے پکارا تھا؟ آسانی کا راستہ آپ کی دعا میں ہی پوشیدہ ہے۔